तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं निबंध यानी अनुच्छेद लेखन का पार्ट 4 यानी कि चौथा अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण में। अभी तक हम लोगों ने देशभक्ति, सदाचार और परोपकार 3 टॉपिक पे निबंध पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट 4 है और टोटल निबंध आप लोगों का 13 होने वाला है। आज का हमारा निबंध है पुस्तकालय। क्या है जी? पुस्तकालय। पुस्तकालय को अंग्रेजी में हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं। और लाइब्रेरी का अर्थ आप लोग समझते होंगे, जहाँ पर बहुत सारे पुस्तकों को एक जगह रखा जाता है उसको कहते हैं पुस्तकालय, यानी पुस्तकों का घर। पुस्तकालय मतलब पुस्तकों का घर, किताबों का घर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला लाइन है हमारा, यत्र विविधानि पुस्तकानि पठनार्थम संगृहीतानि भवन्ति। जिन जगहों पर विभिन्न प्रकार के पुस्तक पढ़ने के लिए संग्रहित किए गए हों, संग्रहित मतलब होता है इकट्ठा किया गया हो, भवन्ति तत् स्थानम वह जगह पुस्तकालय उच्यते, पुस्तकालय कहलाता है। क्या कहलाता है? जहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत सारे पुस्तक इकट्ठा कर दिए जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? पुस्तकालय कहते हैं। ये हमारा एक वाक्य हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है कि जितने वाक्य में एग्जाम में कहे, या तो 5 कहेगा चाहे 7 कहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ज्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है। तत्र वहां, ही त्रिविध पुस्तकालय। पुस्तकालय बाबू 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है व्यक्तिगत, जिसको कहते हैं पर्सनल। व्यक्तिगत का अर्थ होता है कि अपने लिए किताब इकट्ठा करना, यानी जब आप लोग स्वयं अपने घर में बहुत सारे पुस्तक इकट्ठा कर लें तो वो आपका व्यक्तिगत पुस्तकालय कहलाएगा, जिसमें कोई दूसरा पढ़ नहीं सकता है आपके परमिशन के बिना। एक होता है विद्यालयी। विद्यालयी मतलब होता है स्कूल वाला लाइब्रेरी। जैसे हर हाई स्कूल में, कॉलेज में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पे पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होता है। हाँ, किसी हाई स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है। इसके पीछे वजह ये है कि पैसा तो आता है, लेकिन जो भी टीचर लोग चाहे जो भी हैं, जो भी व्यवस्थापक हैं, वो लोग खरीदते नहीं है। सब पैसा घपला हो जाता है, लेकिन आता है पैसा। और एक होता है सार्वजनिक। क्या होता है? सार्वजनिक। सार्वजनिक का अर्थ हुआ कि जिसको कोई भी पढ़ सकता है। ठीक है। व्यक्तिगत पुस्तकालय अध्यापक नाम अन्य नाम बुद्धिजीवम च भवति। व्यक्तिगत पुस्तकालय जो होता है वो बुद्धिजीवियों के लिए होता है। किसके लिए होता है? या अध्यापकों के लिए, मतलब जो टीचर हैं, जो पढ़ाने का काम करते हैं, वो लोग अपना व्यक्तिगत पुस्तकालय रखते हैं। व्यक्तिगत, क्योंकि उनको बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, 9, 10, 11, 12, तो इस तरह आप जोड़ेंगे तो करीब करीब आपके 30 से 35 बुक हो जाते हैं, सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके आधार पर आपको 60-62 किताब रखना पड़ता है, उसके हिसाब से नोट्स रखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो पढ़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो टीचर जो होते हैं वो पर्सनल रखते हैं अपना लाइब्रेरी, और जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, मतलब कि ज़्यादा दिमाग वाले लोग होते हैं, वे लोग भी अपना पुस्तकालय रखते हैं। जिनको अभिरुचि, इंटरेस्ट है पढ़ाई में, बहुत लोग का इंटरेस्ट होता है किताब पढ़ने में, मतलब जहाँ ही बैठेंगे खाली समय में ना, तो वो क्या पढ़ने लगते हैं? किताब पढ़ने लगते हैं। आगे है विद्यालयसम अंगम भवते, यानी कि विद्यालय में जो पुस्तकालय होता है वो विद्यालय का एक अंग होता है, एक हिस्सा होता है। छात्राणाम अध्यापकनम च ज्ञानवर्धनाय विद्यालय पुस्तकालय भवति। जो विद्यालय में पुस्तकालय होता है ना, वो
छात्र और अध्यापक, छात्र और अध्यापक के ज्ञान वर्धन, ज्ञान वर्धन का अर्थ होता है ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। विद्यालय में, स्कूल में जो भी लाइब्रेरी होता है वो किन के लिए होता है? वहाँ के टीचर के लिए और वहाँ के छात्रों के लिए। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह से कोई भी आएगा और पढ़ेगा, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए होता है। अत्र शैक्षणिकानि, यह शिक्षा के लिए, पुस्तकानि संग्रहीतानि भवन्ति, यहाँ पर शिक्षा के लिए पुस्तकों का संग्रह किया जाता है, पुस्तकों को इकट्ठा किया जाता है। निर्धन छात्राणाम कृते विद्यालयः पुस्तकालयः अत्य उपयोगी भवति। निर्धन छात्र मतलब होता है गरीब छात्रों के लिए विद्यालय में जो पुस्तकालय होता है वह बहुत ही उपयोगी होता है। कारण क्या है कि विद्यालय में जब पुस्तकालय रहेगा तो मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए किताब, तो आप पुस्तकालय से किताब लेकर पढ़ सकते हैं वहाँ बैठ करके। पुस्तकालय में होता क्या है कि आप किताब लेंगे और पढ़ करके वहीं पर फिर रख देंगे। अगर आपको घर लेके जाना है तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब फ़ी देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये किताब है और आपको डे पर दिया था, कितना दिन के लिए ले जाइएगा? एक दिन के लिए, मान लीजिए 2 दिन के लिए, जैसे 5 रुपये 10 रुपये लगता है। आप पढ़ के फिर क्या कर दिए, वापस कर दीजिए। तो ये से तो मान लीजिए 1000 रुपये किताब है, आपको 10 रुपये मिल गया, आप पढ़ लिए, फिर उसको रिटर्न कर दिए, तो आपका काफ़ी पैसा बच गया। तो ये होता है पुस्तकालय, ठीक है ना। इसलिए कहा गया है कि निर्धन छात्रों के लिए बहुत ही मतलब उपयोगी चीज़ होता है। आगे देखेंगे, सार्वजनिकेषु पुस्तकालयेषु, यानी सार्वजनिक जो पुस्तकालय होता है, कौन पुस्तकालय? सार्वजनिक पुस्तकालय। आपने पढ़ा ना कि 3 प्रकार के, तो सार्वजनिक पुस्तकालय बहुविधानी पुस्तकानि भवन्ति। सार्वजनिक पुस्तकालय में ना बहुविधानी अनेकों प्रकार के पुस्तक होते हैं। जैसे स्कूल में क्या होगा, मान लीजिए 9th 10th है तो वहाँ पे किताब आपको 9th 10th का मिलेगा और किसी क्लास का नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत है तो कोई व्यक्ति वही रखेगा जिसको उसकी ज़रूरत है, लेकिन जो सार्वजनिक होता है ना, दुनिया का सब किताब लगभग रहता है, लगभग सब किताब रहता है। जैसे पटना पुस्तकालय, आप लोग जाइए वहाँ पर सारा किताब मिल जाएगा दुनिया का, एकदम काफ़ी दूर में पड़ा हुआ है वहाँ पे। पुस्तकालय संपर्कात शनय शनय विद्या अभिरुचि जागृति, पुस्तकालय से धीरे धीरे मन में विद्या प्राप्त करने की इच्छा जगती है। संप्रति गतिशील पुस्तकालय अपि अस्ति, और पुस्तकालय से गतिशील यानी कि हर व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है, पढ़ाई की ओर अग्रसर होता है। तो ये था हमारा निबंध किस पर? पुस्तकालय पर। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। तो चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। इसका मैं नीचे हर निबंध की तरह मैंने इसका हिंदी नीचे लिख दिया है, आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, मतलब आसानी से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऊपर जो मैंने हिंदी समझाया वही बात इसमें भी है, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए निबंध में। तो आज के लिए इतना ही।